हेलो एवरीवन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नज़ीम एज़िकल द्वारा लिखा गया बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम द विजिटर को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में ही जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पोयम द विजिटर को। इस पोयम में नज़ीम एज़िकल जी ने बहुत ही पॉपुलर बिलीफ, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि कैसे हम लोग ये सच मान लेते हैं कि अगर हमारे घर की छत में कौवा काँव काँव करे, अगर हमारे घर में कौवा बोले तो कोई विजिटर, कोई गेस्ट आने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने भी शायद ऐसे अंधविश्वासों के बारे में सुना होगा कि बिल्ली आगे से रोड क्रॉस करे तो हम ये कहते हैं कि अरे बिल्ली ने तो रास्ता काट दिया, अब कुछ बुरा होने वाला है, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम नहीं बनेगा। अगर किसी को हिचकी आती है तो कहते हैं कि कोई याद कर रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है? पोएट कहते हैं कि कौवे का काँव काँव करना ये रोज़मर्रा की होने वाली घटना है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि कौवे के बोलने से कोई गेस्ट आता है। ये सब बेसलेस बातें हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो पोयम है द विजिटर, इसी इवेंट के इर्द गिर्द घूमती है। द विजिटर में इंडियन सुपरस्टिशन, भारतीय अंधविश्वास की बात की गई है। चलिए दोस्तों, हम लोग इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। 3 times the crow has cawed. At the window, baleful eyes fixed on mine. पोएट कहते हैं कि उनके घर के खिड़की पर एक कौवा बैठता है और वह 3 बार काँव काँव करता है। उसकी जो आँखें थी कैसी थी? बेलफुल आइज़। बेलफुल का मतलब होता है डरावना, खतरनाक। उसकी आंखें बहुत ही डरावना और ख़तरनाक लग रही थी और बिल्कुल मुझे पर फिक्स थी। पोएट कहते हैं जो उसकी जो आंखें थी बस मुझे ही घूर रही थी। विंग्स स्लाइटली रेज्ड इन सिनिस्टर पॉइस, और जो उसके पंख थे, उस कौवे के जो पंख थे स्लाइटली रेज्ड थे, थोड़े उठे हुए थे। और वो कौवा था बिल्कुल सिनिस्टर पॉइस में था। सिनिस्टर का मतलब होता है ईवल, बुरा। उसका जो पोस्चर था उसको देख के ऐसा लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। बॉडी उसकी टेंस थी, बॉडी उसकी बिल्कुल खिंची हुई थी, तनी हुई थी। एंड नेक क्रेन्ड लाइक अ नेगिंग वोमेन्स फिलिंग द रूम विथ वॉइस एंड प्रेजेंस। उसकी जो गर्दन थी बिल्कुल क्रेन देखा है जो भार उठाता है, तो उसकी जो गर्दन थी बिल्कुल क्रेन, आगे स्ट्रेच आउट थी, आगे बाहर निकली हुई थी। और उसकी गर्दन नेगिंग वुमेन से कंपेयर किया गया है। वो वुमेन जो कि हमेशा कंप्लेन करते रहती है, जो दूसरों पर चिल्लाते रहती है, जो दूसरों की गलतियां ढूंढते रहती है, दूसरों को डोमिनेट करती हैं। तो बिल्कुल उसकी जो नेक थी बिल्कुल क्रेन्ड थी, बाहर निकली हुई थी, नेगिंग वुमेन की तरह। और अब तक उसके प्रेजेंस से, उसके आने से, उस कौवे के आने से जो रूम था वो पूरी तरह से काँव काँव की आवाज़ से गूंज रहा था। जब वो कौवा नहीं आया था तो उस रूम में बहुत ही शांति थी, लेकिन उसके आने से वह रूम पूरी तरह से गूंजने लगा था। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। 3 times I got the message, sleepwalking on the air of thought, with muddy clothes and floated down. पोएट कहते हैं कि उनको वो जो मैसेज था, काँव काँव का मैसेज, वो 3 बार मिला। उस कौवे ने उनके खिड़की पर बैठकर 3 बार काँव काँव किया।
जिनसे उनको ये मैसेज मिल जाता है, ये हिंट मिल जाता है कि आज ज़रूर उनके घर में कोई विज़िटर आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है। तो वो स्लीप, वो मतलब इमेजिन करने लग जाते हैं। यहाँ स्लीप का मतलब होता है कि वो इमेजिन करने लग जाते हैं। वॉकिंग ऑन द एयर ऑफ थॉट, वो काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। उनके कपड़े कैसे थे? मडी क्लॉथ्स, उनके कपड़े साफ सुथरे नहीं थे, गंदे कपड़े थे, कपड़ों में धूल मिट्टी लगी हुई थी। बट थोड़ी ही देर के बाद ही फ्लोटेड डाउन, बट थोड़ी ही देर के बाद वो उस काल्पनिक दुनिया से, उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड से वो बाहर आते हैं। कंसर्न फॉर ऑल क्रिएटेड थिंग्स, और वो उस विजिटर के लिए, उस मेहमान के लिए काफ़ी कंसर्न शो करते हैं। वो सोचते हैं कि जब वो विजिटर उनके घर आएगा तो वो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो सारी वो पूरी करेंगे, उनको पूरा कंफर्ट देंगे, उनको आराम देंगे। उनकी जो भी ज़रूरतें होंगी, उस विज़िटर की जो भी ज़रूरतें होंगी वो पूरा करेंगे। टू कोप विथ विज़िटर हुज टर्म्स वुड कॉम्प्रोमाइज़ माई ओन। पोएट सोचते हैं कि वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मतलब वो खुद अपनी ज़रूरतों पर समझौता कर लेंगे, लेकिन विज़िटर को, मेहमान को कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। बस वो इसी सोच में खो जाते हैं। All day I waited as befits the folk belief that following the crow a visitor would come। पोएट कहते हैं कि उस फोक बिलीफ, उस लोक विश्वास, वो अंधविश्वास था कि कौवा अगर आपके घर में काँव काँव करता है तो कोई मेहमान आने वाला होता है, कोई विज़िटर आने वाला होता है। बस इसी बात पर भरोसा करके वो पूरा दिन उस विज़िटर का, उस मेहमान का वेट करते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि न जाने जो विज़िटर आने वाला है वो कैसा होगा, वो कौन होगा और वो कब आएगा। An angel in disguise perhaps, or else temptation is unlikely shape। वो सोचते रहते हैं कि क्या वो बहुत अच्छा इंसान होगा, क्या वो एंजल इन डिस्गाइज होगा, मतलब क्या वो देवता जैसा होगा, जैसे कि हमारे देश में यह परंपरा है अतिथि देवो भव। तो बस वो यही सोचते रहते हैं कि वो कैसा इंसान होगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, एक नोबल इंसान होगा, या फिर टेम्पटेशन, जो वो डिज़ायर कर रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। वो विकेड इंसान भी हो सकता है, वो बुरा इंसान हो सकता है। बस वो इसी सोच में लगे रहते हैं। टू टेस्ट माई प्रॉमिस टू रुइन माई स्लीप, वो कहते हैं कि या फिर कोई ऐसा इंसान होगा जो कि मेरा टेस्ट करने के लिए आएगा, या फिर उसके आने से मेरी नींद और आराम खराब हो जाए। बस वो इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। इट वॉज नॉट लाइक दैट एट ऑल। His hands were empty, his need only to kill a little time। पोएट कहते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वह एक ऑर्डिनरी इंसान था, जो विजिटर था वो एक ऑर्डिनरी इंसान था। वो तो बस पोएट के पास यूं ही आ गया था, और जो विजिटर पोएट के पास आया था वो बिल्कुल एम्प्टी हाथ आया था, वो बिल्कुल खाली हाथ आया था। वो कुछ भी लेके नहीं आया था, वो पोएट को कुछ भी ऑफर नहीं करता है। वो विजिटर पोएट के पास सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है, पोएट का समय सिर्फ वेस्ट करता है। बिटवीन हिज गुड इंटेंशंस एंड माई सिंपैथी द सीक्रेट स्मोक वॉज मोर सब्सटैंशियल देन आवर टॉक। पोएट कहते हैं कि वो आपस में बातें करते हैं, सिगरेट पीते हैं, और जो बातें थी बिल्कुल ऑर्डिनरी सी बातें थी, बिल्कुल लाइट सी बातें थी। और वो जो बातें थी इतनी लाइट थी
कि उस सिगरेट की धुएं से भी ज़्यादा लाइट थी जो उनके लिप से, उनके नॉस्ट्रिल से निकल रही थी। उन बातों का कोई मतलब नहीं था। आई सी हाउ रॉन्ग आई वॉज नॉट टू foresee precisely this outside the miracles of mind. फाइनली जब गेस्ट आता है तो पोएट को ये रियलाइज़ होता है कि वो कितने गलत थे। वे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आएगा। वो ये भी रियलाइज़ करते हैं कि जो चमत्कार होते हैं, जो मिरेकल्स होते हैं, वो सिर्फ काल्पनिक दुनिया में ही होते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड में कोई मिराकल्स नहीं होता है। हम बस कल्पना कर सकते हैं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। The figure in the carpet blazing, ebb flow of sex and the seasons, the ordinaries of most events. रियल लाइफ में कोई मिराकल नहीं होता है, उसमें बस रूटीन की चीज़ें होती हैं। किसी को सेक्सुअल अर्ज होती है, सीज़न चेंज होता है, ये रूटीन है। लाइफ इसी तरह आम इंसिडेंट से आगे बढ़ती है। इसी तरह कॉमन इंसिडेंट से, रोज़मर्रा की घटनाओं से लाइफ भरी पड़ी होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पोएम समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।